नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मंगल ग्रह जो है वो वक्री हो गए हैं मेष राशि में, यानी मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड में चले गए हैं इन द साइन ऑफ एरीज। तो इससे आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगे, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। एक चीज़ आपको दोबारा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो पीरियड है ना, ये आपके गोल्स को रीअसेस करने का पीरियड है, आपके प्लान्स को रीअसेस करने का पीरियड है। ये पीरियड हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके काम की तरफ भी ये पीरियड जो है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ये पीरियड काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो इनफैक्ट ये पीरियड जितने लेसन्स लाता है उतना ही आपके लिए ब्लेसिंग्स भी लाता है। तो चलिए आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आप शेल्स के हिसाब से चूज़ करें, रॉक के हिसाब से चूज़ करें और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है सबसे पहली पाइल तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है एम्परर। और एम्परर एक ऐसा कार्ड है जो बहुत असर्टिव है, काफ़ी अग्रेसिव है। ये जानता है कि इसे अपने लाइफ में क्या करना है, अपने बाउंड्रीज़ को लेके ये बहुत पर्टिकुलर है। ये खुद के रूल्स बनाते हैं, तो ये किसी और के नियमों के हिसाब से नहीं जाते। तो आप लोगों की तरफ भी यही होने वाला है आगे के 2 महीनों में। आगे के 2 महीने जो हैं वहाँ पे आपको लगेगा कि आपको अब अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी तरह से जीनी चाहिए, किसी और के रूल्स अब आपको अप्लाई नहीं करते। इनफैक्ट ये काफ़ी अग्रेसिव भी कार्ड है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपना गुस्सा जो है अपने काबू में रखें। इस गुस्से को अपने जीवन को अच्छे करने के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं उसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे एम्परर की एक और चीज़ है कि प्लान्स बनाना, एक तरह से चलना। तो आपके लिए डिसिप्लिन भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, प्लान्स बनाना सही तरह से और उन प्लान्स पे खरे उतरना, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं अगले 2 महीने के लिए। देखिए, नवंबर 13 को मार्स का ये रेट्रोग्रेड का जो पीरियड है वो ख़त्म होगा, तो ये तब तक रीडिंग चलेगी। तो तब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक नियम के हिसाब से चलें, आप अपने रूल्स के हिसाब से चलें और आपको जो अपने जीवन के लिए सही लगता है आप उस मार्ग पे चलें। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है एक्शन। तो अभी तक जो आप प्लान कर रहे थे, इनफैक्ट अभी तक आपके जीवन में जो चीज़ें रुकी हुई थी, आप प्लानिंग के स्टेज पे थे, आप फाउंडेशन स्टेज पे थे, तो उन सारी चीज़ों पे अब काम करना ज़रूरी है, उन रास्तों पे अब आगे चलना ज़रूरी है। देखिए, आइडियाज़ को अब आइडियाज़ ही ना रहने दें, उन आइडियाज़ पे एक्शन ले, अपनी तरह से एक्शन ले, लेकिन एक असर्टिव लेके एक्शन ले किसी और की बातों में अब आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपकी जीवन को अब ये दिशा देनी चाहिए, ये दिशा आपके लिए सही है, तो उस दिशा में आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मैं बता रही थी आपको कि लीडरशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कि देखिए, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो या फिर आप 4 लोगों के बीच में भी हो, तो 4 लोगों की आवाज़ में अपनी आवाज़ को अब दबने ना दे। देखिए, मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और आपके लिए भी आपके कार्ड्स में ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होके आ रही है। तो इनफैक्ट मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है, जो वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव बन के आया है। आपको वो कह रहा है कि आपकी आवाज़ को अब बुलंद होना पड़ेगा। देखिए, एम्परर की आवाज़ जो है, राजा की आवाज़ सबसे बुलंद ही होती है। उनके मिनिस्टर्स उनको ज़रूर बताते हैं कि देखिए, ये मार्ग पे चलना सही शायद हो सकता है, लेकिन जो राजा डिसाइड करता है वही होता है। तो अब आपके जीवन में ये आपके काम में भी हो सकता है, ये आपके पर्सनल जीवन में भी हो सकता है। अब आपको एक लीडरशिप लेनी होगी, अपने ज़िंदगी को अब कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपके लिए अगला कार्ड है कि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी चीज़ें थी जो स्लो हो गई थी, जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, वो सारी रुकी हुई चीज़ें अब गतिमान होना स्टार्ट होगा, सारी चीज़ों को अब गति मिलेगी। तो ऐसे भी हो सकता है जो चीज़ें कंप्लीशन के दौरान थी, मतलब जो चीज़ें अटक गई थी एक स्टेज पे या फिर कंप्लीट होने की ही कगार पे थी, वो अब कंप्लीट हो जाएंगी। इसकी भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है वो है सरेंडर।
तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि देखिए आप लीडरशिप की पोजीशन पे हैं, आप एकदम एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी अग्रेसिवनेस की भी संभावना है, थोड़ा आप अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करें, ये भी ज़रूरी है। देखिए ये काम की जगह पे सही होता है, लेकिन जब आप चीज़ें ये अपनी पर्सनल लाइफ में लाते हो, अपने रिलेशनशिप्स के पास लाते हो, तब थोड़ा अग्रेशन को सरेंडर करना ज़रूरी होता है, तब थोड़ी सी अपनी बातें मनवाना थोड़ा सा कम करना होता है, क्योंकि रिलेशनशिप जो होते हैं, पार्टनरशिप जो होते हैं, वो एक दूसरे के सहयोग से बनते हैं। तो कहाँ रुक जाना है ये भी आपके लिए ध्यान में रखना उतना ही ज़रूरी है। देखिए लोगों को ये ना लगे कि आप सिर्फ अपनी बातें मनवा रहे हो, और उससे क्या होता है ना, लोगों के मन में आपके प्रति एक भावना जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इतना भी अपनी मन मर्जी ना करें कि दूसरों का सम्मान खो जाए और दूसरों के मन में फिर आपके लिए थोड़ी सी गलत भावनाएं हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन कहाँ रुक जाना है ये भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। अब आपके लिए आ रहा है लेडी ऑफ द लाइटनिंग। तो अचानक से चीज़ें अब आपकी लाइफ में हो रही है, आपको खुद ही ये चीज़ें सरप्राइज़ करें, ये भी काफ़ी हद तक हो सकता है। देखिए होता है ना, काफ़ी हद तक चीज़ें रुकी हुई होती है और फिर अचानक से जब आगे बढ़ जाती हैं, अचानक से प्रोग्रेस होता है, अचानक से आपको दिखने लगता है कि आप जिस चीज़ पे इतनी मेहनत कर रहे हो वो अब फलित होती है। तो वो एक सरप्राइजेस है, कभी कभी ये काफ़ी शॉक भी हो सकता है, ताकि क्योंकि देखिए आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रमोशन भी देख रही हूँ, आपको लीडरशिप पे पोजीशन पे भी जाता देख रही हूँ, आपके पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, जो अगर आप अपनी बात इतनी तेज़ी से आगे नहीं रखते थे और अचानक से अब रख गए, तो लोगों के मन में भी एक शॉक वैल्यू होती है, तो वो भी शॉक वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो आपकी लाइफ अचानक से आगे के 2 महीनों में काफ़ी अलग हो जाए, ये भी ज़रूरी है। एक बात मैं वापस ध्यान में आपको देना चाहती हूँ, कहाँ रुक जाना है इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब आपको सरेंडर क्या करना है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन सरेंडर करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे इंसान थे कि जो आज काम हो सकता है वो आप कल पे ढकेल दे रहे हो, तो ये जो टेंडेंसी है ना वो अब नहीं चलेगी। आगे के 2 महीने में आपके फेवर में चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप एक्शन लोगे तो जैसा आप चाहते थे वैसी चीज़ें अब होने की संभावना है। तो आज जो कल कर सकते हो वो कल पे ना ढकेलो, ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपके लिए जितना एक्शन लोगे उतना सक्सेस आपको मिलेगा, ये इंडिकेशन है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है सेल्फ केयर का कार्ड, और वो आपको कह रहा है कि फायर से कनेक्ट करो। देखिए ये सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो फायर के एलिमेंट है, और एम्परर भी एक कार्ड है, इनका भी एनर्जी तेज़ है, मार्स भी है, तेज़ एनर्जी है। तो आपके लिए भी मैसेज है कि फायर से कनेक्ट करें, लेकिन आपके लिए क्योंकि सेल्फ केयर में आया है तो आपके लिए एक कैंडल जलाएं, कैंडल के सामने रखें, अपने गोल्स के बारे में सोचें कि आप अपने गोल्स की तरफ अब और बेहतर कैसे बढ़ सकते हैं, ये भी आपको सोचना ज़रूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सारी एनर्जी है ना बहुत तेज़ एनर्जी है, तो कैंडल के साथ जब बैठ रहे हो तो थोड़ी शांति के साथ भी बैठो। बाहर की जब एक्शन तेज़ होती है तो अंदर में शांति होना ज़रूरी होता है, तो वो शांति आप अपने अंदर लाएं। उस शांति को यूज़ करके, उस पीस को यूज़ करके प्रॉपर्ली अपने एनर्जीज़ को चैनल करना सीखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो काफ़ी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भरा टाइम है, जितना काम कर सको उतना काम करो, जितना तेज़ी से अब आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे ना अगले 2 महीने में, उतना आप शायद साल भर में ना बढ़ो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये जो 2 महीने का पीरियड है काफ़ी सक्सेसफुल पीरियड होने वाला है। तो इसे अब यूज़ कैसे करना है ये आपके हाथ में है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो भी यही ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2 तो ये है आपके मैसेजेस। आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज जो है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक काफ़ी डायरेक्ट एनर्जी है, वो एक काफ़ी क्लियर एनर्जी है, वो जानती है कि चीज़ें कैसी है
और चीज़ों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो आपके लाइफ में भी आपके लिए अब ज़रूरी है कि आप जो डिसीजंस ले वो एकदम मेंटल क्लैरिटी के साथ ले, वो काफ़ी डिसाइसिव तरीके से ले। अगर ये चीज़ें आप अब अपनी लाइफ में करते हैं तो ये मंगल रेट्रोगेड का जो पीरियड है वो आपके लिए काफ़ी सही साबित होगा। आपके इमोशन से ज़्यादा आपका माइंड अब आपको किस डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहा है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड कहता है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। तो अगर आप अभी तक जो आपको आपके कंफर्ट जोन में चीज़ें लग रही थी, जो आपको लग रहा था कि अरे ये चीज़ें अब आराम से हो रही हैं, आराम से ये चीज़ें करते हैं, तो ये जो फीलिंग है ना, इससे आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर आप एक तरीके से काम करते हो, एक तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हो, तो कुछ नया आपको करना चाहिए। आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका जो है वो कुछ नया अब आपकी लाइफ में होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आपका काम करने का ढंग जो है उसमें नई चीज़ें आप क्या ला सकते हो, आप उसमें परिवर्तन क्या ला सकते हो, नई चीज़ आप अब अपने जीवन में क्या कर सकते हो, ये आपके लिए अब ज़रूरी है। लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन से किसी ने भी कुछ लाइफ में ग्रेट अचीव नहीं किया है। तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े और अपनी कंफर्ट जोन से आगे बढ़े। रिलेशनशिप चेंज आ रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में अब चेंजेस आ सकता है। तो आप लोगों के लिए आप दूसरे इंसान से रिलेट कैसे करते हो, आप अपने रिलेशनशिप में बिहेव कैसे करते हो, यहाँ पे भी चेंज आ सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि आप किस किस्म के पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हो, उसमें भी काफ़ी बदलाव आ सकता है। कुछ हद तक ये भी हो सकता है क्योंकि आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अब आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आपके रिलेशनशिप से क्या चाहिए, अब आप शायद ये क्लियरली अपने पार्टनर को बता सको, ये भी आपके लिए आ रहा है। और आपका रिलेशनशिप अगर एक पैटर्न में बन के रह गया है, अगर आपको लग रहा है आपके रिलेशनशिप एक जगह आके रुक गई है, तो आप कुछ नया करके भी आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस ला सकते हैं, ये भी है। लेकिन रिलेशनशिप की तरफ भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो एक बार आपको क्लैरिटी आ गई ना, तो जो रिलेशनशिप में आपके चेंजेस आएंगे, आपके रिलेशनशिप पैटर्न्स में जो चेंजेस आएंगे, वो इस मार्स रेट्रोगेड पीरियड में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए आप एक रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे और दूसरे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे, और काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप जो है ना वो आपके लिए सही रिलेशनशिप नहीं था, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। ये एक मेरे लिए बहुत आ रहा है। आगे एक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक तो क्लैरिटी होने की ज़रूरत है, उसके साथ आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको क्या एक्शन लेनी चाहिए, ये आपको अब सोचना होगा। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ सोचने का नहीं है, ये कुछ कर गुजरने का समय है। मार्स की जो एनर्जी है वो एक डायरेक्ट एनर्जी है, तो आप अब एक्शन ले रहे हो, अपने गोल्स की तरफ एक्शन ले रहे हो, अपनी रिलेशनशिप की तरफ एक्शन ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी अब आगे कैसी बढ़ सकती है उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है। लेकिन ये प्लान्स बनाने का समय नहीं है, ये उन प्लान्स पे एक्ट करने का समय है। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है, आपके लिए अब चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी होंगी जैसे मैजिकल हो। लेकिन आपको ऐसे हो सकता है कि आप सोच ही रहे थे और कोई और इंसान आके उस चीज़ का सलूशन दे जाए। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको बोले कि अरे मैं अब आपको हेल्प कर देता हूँ। अगर आप आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो, तो अब फाइनेंसर्स आपके पास आए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक बात है यहाँ पे कि यहाँ पे भगवान कहाँ थे, यहाँ पे डिवाइन इंटेलिजेंस कहाँ थे। शायद आपने जो अच्छे कर्म पिछले समय में किए होंगे, स्पेशली पिछले 2 सालों की बात कर रही हूँ मैं, तो उनके अब अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। तो आपने अगर बहुत मेहनत की है पिछले 2 सालों में, तो वो 2 सालों के भी अब आपको फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ये भी दर्शाता है। लेकिन चीज़ें अब आपके लिए मैजिकली आगे बढ़ रही हैं, वो भी उतना ही सही है। आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो स्पेशली जब आप कोई चीज़ अचीव करने के बहुत करीब होते हो, तो स्पेशली उस दौरान ना आपके सामने चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, और ये लास्ट वाले चैलेंजेस होते हैं, ताकि
आपके जो भी एडजस्टमेंट्स हैं माइनर, आप वो एडजस्टमेंट्स करो और फाइनली चीज़ें आपके लिए कंप्लीशन में आ जाए। और आपके लिए एक्शन का भी कार्ड है। तो ऑफ कोर्स अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्विट करनी चाहिए, कि अरे और कितना करूं, तो नहीं, ये आपके लिए टेस्ट का समय है। तो ये टेस्ट पे अगर आप खरा उतरेंगे, माइंड में क्लैरिटी रखेंगे कि नहीं ये करना है, ये तो करना है ही, शायद तरीके मैं बदलूं लेकिन मैं यही करूँगा, तो वो लेवल की कमिटमेंट जब टेस्ट होती है तो आप सक्सेस को पाने के बहुत करीब होते हो। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों के लिए आपके कमिटमेंट पे टेस्ट आएगा। शायद आपको लोगों को कहेंगे कि शायद आपको लोग कहेंगे अरे कितना और प्रयास करोगे, इसको छोड़ दो। तो तब आप फिर क्या करते हो? क्या आप क्लैरिटी से बिहेव करते हो या इमोशंस के आवेश में आके उस चीज़ को क्विट करते हो? ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, तरीकों को एडजस्ट ज़रूर करना लेकिन क्विट मत करना। आपको अब सरेंडर क्या करना है? तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि देखिए, मार्स की एनर्जी काफ़ी तेज़ एनर्जी है, डायरेक्ट एनर्जी है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। लेकिन वो एक्शन लेते समय अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपनी नींद का ख्याल रखना, आप रेस्ट कर रहे हो या नहीं, उन चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। देखिए, मार्स रेट्रोग्रेड का जो पीरियड है ना, ये हीलिंग का भी पीरियड है। तो ज़रूर काम करना, काम पे ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही अपने आप में रेस्ट करना, अपने नींद के ऊपर ध्यान देना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है। जीवन का सही बैलेंस जो होता है वो आपकी माइंड का, आपकी बॉडी का और आपकी स्पिरिट का जब एक साथ संतुलन होता है, वो संतुलन ही एक सही जीवन का मार्ग होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए अब ध्यान में रखना ज़रूरी है। और आपका लास्ट सेल्फ केयर कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि जब आपको लग रहा है कि स्पेशली जब कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, जब आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब थोड़ा बाहर जाओ, प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के थोड़ा सा एक वॉक लो या फिर घर में ही आप चलो थोड़ा सा। उससे क्या होगा, आपका एक माइंड क्लियर होगा। क्योंकि देखें, आप एक बहुत माइंड वाले जोन में है, आप एक बहुत एक्शन ओरिएंटेड जोन में है। और इस जोन में रहते हुए कभी कभी लग सकता है कि बस अब और नहीं। तो जब लगे बस और नहीं तो क्विट मत करो, तभी ब्रेक लो और सो जाओ, कुछ अच्छी चीज़ करो, एक वॉक लो और फिर वापस जब लगे कि माइंड सही है, बॉडी सही है, तब वापस काम को शुरुआत करो। ओके, तो यही है आपका मैसेज मंगल वक्री होने के टाइम। काफ़ी अच्छा टाइम है, अब आप इसे यूज़ कैसे करते हो ये अब आपके हाथ में है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3 तो ये है आपका रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए है वो है चैरियट। तो चैरियट कहता है कि अब आपके जीवन को आपको अपनी दिशा देनी ज़रूरी है। शायद आपके सामने काफ़ी चॉइसेस आए, शायद आपको सही गलत के बीच यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क करना पड़े। तो इस दौरान अपने जीवन की गाड़ी जो है, उसका व्हील जो है, उसे अपने हाथ में रखें। दूसरों की बातें सुने ज़रूर, लेकिन उस बातों पे चलना है कि नहीं, ये आपको अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करना है। यहाँ पे आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत मदद करेगा। तो आपको इंट्यूटिवली क्या गाइडेंस आ रहा है, उस इंट्यूशन को भी फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। शायद आपके लिए ऐसे हो सकता है कि आप कुछ लाइफ लेसन सीखें, स्पेशली पिछले 2 सालों से आपने अब क्या सीखा है और उस सीख को अब आपको आपकी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, इस बात की तरफ भी आपको थोड़ा सा गौर लेना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे है कि पिछले 2 सालों में जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो मिस्टेक्स अब रिपीट ना करें, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। लेकिन अपनी गाड़ी जो है उसका व्हील अपने ही हाथ में रखें और सही डिसीजन जो आपके जीवन के लिए है वो लेना अब सीखें। देखिए क्या है, आप आगे की पीरियड में जो जा रहे हो वो प्रॉस्पेरिटी ही ला रही है आपके लिए। तो जो भी आपने अभी तक अचीव किया है उसमें आपको अब प्रॉस्पेरिटी मिले, तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रमोशन के भी चांस हो सकते हैं, या फिर आप कुछ एग्ज़ाम पास कर रहे हो या फिर कुछ अचीव कर रहे हो जिससे पैसों की तरफ से भी आपको फ़र्क पड़ रहा है और आपके जीवन में एक अचीवमेंट की लेवल जो है वो भी बढ़ रही है। तो जो भी हो, आपके लिए आगे के 2 महीने का पीरियड काफ़ी अच्छा साबित होगा और आप लोगों के लिए समृद्धि ही लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। तो आप लोगों के लिए स्पेशली ज़रूरी है कि आगे के 2 महीने जो है
आप डिसिप्लिन से गुजारें। आप आपका दिन कैसे गुजारते हैं, सुबह कितने टाइम उठते हैं, फिर खाना कब खाते हैं, एक्सरसाइज कब करते हैं, अपने काम की तरफ आपका व्यवहार कैसा है, इन सारी चीज़ों के लिए भी ये 2 अगले महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन में सबसे प्रोडक्टिव कब होते हैं, मतलब आपकी बॉडी जो है, आपकी एनर्जी है, वो बेस्ट तौर पे कब होती है। तो आपकी एनर्जी जब बेस्ट फेस पे हो तब बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ये आपके लिए बताता है। लेकिन अगर आप थोड़े लेज़ी किस्म के हो तो आपके लिए ये एक लेसन भी है कि लेज़ीनेस छोड़ना है, चीज़ों को आगे के दिन पे ढकेलना अब बंद करना है, और आज की चीज़ आज करना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपका प्रोग्रेस जो है, ये प्रॉस्पेरिटी जो है, वो आपके लाइफ में सिर्फ तभी आएगी जब आप डिसिप्लिन्ड हो। आगे का आपका जो कार्ड है वो कहता है हीलिंग। देखिए, मार्स रेट्रोग्रेड का जो पीरियड है ना, ये काफ़ी लोगों के लिए एक शारीरिक हीलिंग भी लाएगा। आपकी हेल्थ अब इम्प्रूव हो सकती है। अगर आपको मेंटली भी थोड़ी सी परेशानियां हो रही थी या घर पे कुछ अनबन चल रही थी, तो वो चीज़ों के हिसाब से भी अब हीलिंग आए, ये भी यहाँ पे इक्वली दर्शाता है। लेकिन जो भी हो, हीलिंग का एक पीरियड जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके लिए नेक्स्ट है सैंक्चुरी। तो अगेन हीलिंग की तरफ ही आपका ये मैसेज है, और सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ भी ये काफ़ी इशारा करता है। तो यहाँ पे आपको सुबह एक टाइम पे उठना, आपकी चीज़ों में एक पैटर्न होना, ये अब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, अगर आपने अब ये चीज़ें नहीं की तो आपकी लाइफ में जितनी अच्छी चीज़ें होनी हैं, जितने ब्लेसिंग्स अब आने हैं, जितनी प्रॉस्पेरिटी आनी है, वो शायद उतने लेवल तक ना आए, ये भी है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे है कि अगर आप कुछ चीज़ें करने से डर रहे हो तो वो डर आपको अब थोड़ा सा छोड़ना होगा। देखिए, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अपने तरीके से आगे बढ़े, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े। हीलिंग की तरफ अगर लग रहा है कि बॉडी को कुछ देना चाहिए, बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अरे अब रुक जाना सही है, तो उस टाइम पे रुक जाना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे अरे सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाओ। तो अब ये सारी सीख जो है, ये लेसन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। लेकिन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। आपको अब इंट्यूटिव होने की बहुत ज़रूरत है, आपके इंट्यूशन को अब आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में, ये ओवरनाइट नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको कुछ मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन ये प्रोग्रेशन आ रहा है, और इस प्रोग्रेशन को कोई भी रोक नहीं सकता, ये भी उतना सच है। आपको अपने साथ बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा इस 2 महीने के पीरियड में, क्योंकि क्या है, प्रोस्पेरिटी का पीरियड आ रहा है आपके लिए। और आपके लिए ऐसे हो सकता है अब लोग आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की ज़्यादा कोशिश करें, तो उस इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है, अपने बनाए हुए रास्ते पे ही चलना है, लेकिन एक डिसिप्लिन से चलना है, और अपने एनर्जीज़ को ध्यान में रख के अब आपको अपने रास्ते पे चलना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि अपने आप के साथ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ये पेशेंस ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है कि आपको सरेंडर क्या करना है ये 2 महीने में। तो आप अगर चेंज से घबराते हैं तो इस चेंज की घबराहट को आपको आपके लाइफ में थोड़ा सा दूर फेंकना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक नए घर में शिफ्ट हो, या फिर आप एक नई जगह पे शिफ्ट हो। तो स्पेशली जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो उस शिफ्ट के साथ कुछ ऑफ कोर्स थोड़ा सा मन में डर लगता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्स रेट्रोग्रेड का जो पीरियड है, ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, तो आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। ये चेंज आपकी जॉब में भी आ सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी हद तक ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो चेंज है ये आपके लिए सही है, और ये चेंज की तरफ आपको बढ़ना ही चाहिए, ये बता रहा है आपका मार्स रेट्रोग्रेड का पीरियड। ऑफ कोर्स ये चेंज जो है, ये जर्नी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आपके माइंड में भी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आप जॉब चेंज करेंगे, रिलेशनशिप चेंज करेंगे, या अपनी जगह चेंज करेंगे। ये आपके लाइफ जीने के पैटर्न में भी बदलाव है, यहाँ पे भी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का भी कार्ड आपके लिए आया था, तो वो भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन
अपने माइंड से फियर को त्यागो, डर को अब त्याग देना है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है कि लुक फॉर द फेरीज। तो जीवन के छोटे छोटे लम्हों को खुशी से जीना सीखो, ये लेसन है आपके लिए मार्स रेट्रोग्रेड का। ऑफ कोर्स बाकी की एनर्जी है वो बहुत गतिमान एनर्जी है, काफ़ी तेज़ी से आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन ये सक्सेस पे बढ़ते बढ़ते खुशियों की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे लम्हों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, छोटे लम्हों को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सुबह सुबह उठ के मिलने वाली वो चाय की प्याली हो, या फिर अपने परिवार के साथ बिताया हुआ कुछ अच्छा समय। तो लुक फॉर द फेरीज मतलब अपने जीवन में, रोज़मर्रा की जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को ढूंढना सीखें। देखिए रोज़ के जीवन में भी बहुत ग्रेटफुल होने वाली समय होते हैं, लेकिन हम इतने बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं कि छोटी छोटी ये खुशियाँ हम एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो आपके लिए स्पेशली 2 साल का पीरियड ऐसा था जो शायद काफ़ी लेसन्स भरा पीरियड था। तो वो लेसन्स आपने काफ़ी हद तक आप सीख लिए हैं, लेकिन इन 2 सालों से ये भी चीज़ें सीखो कि लाइफ अपने हिसाब से चलती है, अपने बनाए हुए मार्ग पे चलती है और अपने पेस पे चलती है, क्योंकि एक चीज़ हमारा टाइमिंग होता है और दूसरी चीज़ होती है भगवान का टाइमिंग, और भगवान का टाइम हमेशा सही होता है। तो इतना भी खो मत जाओ कुछ अचीव करने में कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाओ। काफ़ी अच्छा समय आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी भरा ही पीरियड आपके लिए आ रहा है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ के साथ बनाए रखो और सेल्फ डिसिप्लिन बनो। यही मैसेज है आप लोगों के लिए मार्स रेट्रोग्रेड का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।